नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए वाईएस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से KGMU UPSC स्टाफ नर्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास नंबर 8 7 क्लास आपके सामने डाल चुका हूं। अभी क्लास नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बगैर देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। द रेशियो ऑफ कार्डिक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि रेशियो बताना है कार्डिक कंप्रेशन का और आर्टिफिशियल ब्रीथिंग का, यानी कि जो कार्डिक कंप्रेशन का मतलब सीपीआर का और आर्टिफिशियल ब्रीथिंग का हमें रेशियो बताना है। तो आंसर आपके सामने A, B, C और D। तो चलिए बगैर देरी की आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज C 30/2, यानी कि जो कार्डिक कंप्रेशन है वो 30 है और जो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग है वो 2 है। ये है रेशियो पूछा है सीपीआर का और आर्टिफिशियल ब्रीथिंग का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द कलर यूज्ड फॉर टैगिंग ए डेड बॉडी इज। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि कलर कोडिंग के बारे में। डेड बॉडी के लिए आप कौन सा कलर यूज करोगे हॉस्पिटल के अंदर? तो बताइए दोस्तों, आंसर गैस कीजिए। तो राइट आंसर इज बी, यानी कि जो डेड बॉडी होती है उसको हम हॉस्पिटल में रेड कलर देते हैं। और जो येलो कलर होता है, येलो कलर एम्बुलेटरी के लिए दिया जाता है, जिसमें पेशेंट, एम्बुलेटरी का मतलब जिसमें पेशेंट चल फिर सकता है, घूम सकता है, उसको हम येलो कलर देते हैं। ब्लैक डेड बॉडी के लिए। रेड जो कलर होता है वो हम हायर इमरजेंसी में अप्लाई करते हैं। और जो ग्रीन कलर होता है, सॉरी मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट बता गया। येलो जो कलर है, येलो कलर 6 to 24 आवर्स में पेशेंट को अटेंशन देनी है, यानी कि हर 6 से 24 घंटे के अंदर पेशेंट को हमें अटेंड करना है, उसको जाके बात करनी, उसे देखना है, उसको अटेंड करना है। और जो ग्रीन है, ग्रीन होता है एम्बुलेटरी के लिए, जिसमें पेशेंट चल फिर सकता है, घूम सकता है। तो कलर कोडिंग आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्व रखती है। कलर कोडिंग के मामले में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, येलो ब्लैक रेड ग्रीन, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एनुरेसिस मीन्स, यानी कि एनुरेसिस का मीनिंग पूछा है कि एनुरेसिस को आप क्या बोलोगे। मीन्स पूछा है, इसका मतलब पूछा है, हमें एनुरेसिस का मतलब बताना है। तो आंसर गैस कीजिए। आंसर से पहले मैं आपको एनुरेसिस का मतलब समझा देता हूँ। एनुरेसिस को ही हम बेड वेटिंग का नाम देते हैं। इसका मतलब होता है कि बच्चा अगर 5 साल से ऊपर हो गया है और उसके बाद भी बेड पर यूरिन करता है, यानी कि बच्चा 5 साल की उम्र से ज़्यादा हो गया है और उसके बाद भी बच्चा नाइट में यूरिन पास कर देता है सोते सोते, तो उसका मतलब एनुरेसिस बोलते हैं हम उसको। तो उसका मीन्स पूछा है। तो राइट आंसर इज ए, लॉस ऑफ द कंट्रोल ऑफ यूरिन। लॉस ऑफ द कंट्रोल ऑफ यूरिन, सॉरी ऑफ यूरिन लगाना हमारी टीम भूल गई शायद, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। लॉस ऑफ द कंट्रोल यूरिन एनुरेसिस का मतलब होता है। और जो लॉस ऑफ कंट्रोल स्टूल है, स्टूल को हम एनकोरप्रोसिस बोलते हैं। एनुरेसिस का मतलब लॉस ऑफ द कंट्रोल ऑफ यूरिन, यानी बच्चा सोते टाइम रात को बाथरूम कर देता है सोते सोते। और लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टूल, स्टूल में को हम क्या बोलते हैं? एनकोरप्रोसिस। तो एनुरेसिस के बारे में आपको एक छोटा सा और समझा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। एनुरेसिस में
एनोरेसिस जो का ट्रीटमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। एनोरेसिस का ट्रीटमेंट भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। जो ट्रीटमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो थ्योरिकल, और जो सेकंड होता है उसको हम फार्मोलॉजिकल बोलते हैं। और थ्योरिकल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को अलार्म थेरेपी देते हैं। अलार्म थेरेपी जैसे कि आपका बच्चा 9 बजे सोता है, 9 बजे सोआ तो बच्चे को आपको 11 बजे उठाओ, उसको यूरिन पास कराओ। उसके बाद बच्चे को 2 बजे उठाओ, फिर यूरिन पास कराओ। उसके बाद 4 बजे उठाओ, फिर 6 बजे उठाओ। ऐसे इसको बोलते हैं हम अलार्म थेरेपी। और अगर इसके बावजूद भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बाद हम फार्मोलॉजिकल ड्रग की तरफ चलेंगे। और जो फार्मोलॉजिकल ड्रग जो एनालिसिस की होती है, जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो सबसे जो बेस्ट अगर क्वेश्चन में आता है डेस्मोप्रेसिन। और अगर क्वेश्चन में डेस्मोप्रेसिन नहीं है तो इमीपेरामाइन ये ड्रग ऑफ चॉइस है एनोरेसिस की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ चोकिंग। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक चोकिंग का पेशेंट है। चोकिंग का मतलब कि पेशेंट का जो एयरवे है वो ब्लॉक हो गया है, उसको सांस लेते टाइम तकलीफ हो रही है, कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा है, जो उसका एयरवे है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। तो उसमें सबसे पहले आप कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट। आंसर आपके सामने, बगैर देरी किए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज डी, गिव 5 शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स। अगर किसी पेशेंट का एयरवे ब्लॉक हो गया है, जिसको हम चोकिंग बोलते हैं, चोकिंग का मतलब ब्लॉक हो गया है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसमें पेशेंट को, अगर एयरवे ब्लॉक है तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है, उसको कुछ भी नीचे पानी वगैरह जूस वगैरह जो भी वो पीता है उसको पीने में दिक्कत है, तो सबसे पहले उस एयरवे को उसको क्या करेंगे, गिव 5 शार्प बैक ब्लोज बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स। जैसे कि जो हमारी कमर होती है, जो हमारा स्केपला होता है पीछे, हमारे जो कमर की तरफ जो हड्डी होती है उसके बीच में, दोनों साइड बीच में, जो स्पाइन होती है स्केपला के दोनों स्केपला के बीच में हमें उसको 5 बार जोर जोर से थप्पड़ लगाने हैं, यानी कि थोड़ा कंप्रेस करना है 5 बार। उसको हम 5 शार्प बैक ब्लोज बोलते हैं। दिस इज द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, ए मस्कुलर पाउच लाइक सैक that lies slightly to the left of abdomen to store food temporary is known as। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक मस्कुलर पाउच है जो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में एब्डोमेन में पाया जाता है और हमारे फूड को कुछ समय के लिए स्टोर करता है। यानी कि क्वेश्चन ने हमें क्या बताया कि हमारे जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के राइट साइड में एक मस्कुलर पाउच होता है जो कुछ समय के लिए टेम्परेरी, यानी कुछ समय के लिए टेम्परेरी वो हमारे खाने को स्टोर करता है, यानी कुछ समय के लिए अपने पास रोक लेता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पाउच को हम क्या नाम देंगे? आंसर आपके सामने, स्टोमच, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर और लंग्स। तो राइट आंसर इज ए, जो हमारी लेफ्ट साइड में जो एब्डोमेन में जो पाउच होता है उसको हम स्टोमच का नाम देते हैं, और ये कुछ समय के लिए हमारे फूड को, खाने को स्टोर करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टेलिंग द ट्रूथ इज प्रैक्टिस विच एथिकल प्रिंसिपल। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एथिकल प्रिंसिपल के बारे में, ट्रूथ सच्चाई क्या है, हम उसको क्या बोलते हैं एथिकल प्रिंसिपल के बारे में, जिसके हम ऊपर विश्वास करते हैं। एथिकल जो प्रिंसिपल है उसके बारे में सच पूछा गया कि किस चीज़ के ऊपर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। राइट आंसर इज डी, वेरासिटी। अगर हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, ट्रूथ करते हैं एथिकल प्रिंसिपल के थ्रू, तो उसको हम वेरासिटी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस एंजाइटी एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक मरीज है, एक क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि एक मरीज है जिसको जो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी होने के बाद, एक मरीज की सर्जरी हो चुकी है और सर्जरी होने के बाद वो पेशेंट पेन बता रहा है और पेन भी एंजाइटी से रिलेटेड पेन है। उस पेन को हम एंजाइटी का नाम देते हैं। तो उस एंजाइटी को आप कब दूर करोगे, कब दूर कर सकते हो? यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को पेन है और वो पेन सिर्फ एंजाइटी पेन है, यानी कि वो एक्चुअल पेन नहीं है, एंजाइटी पेन है। तो उसको हम कब और कैसे, क्या नाम देंगे उसको दूर करने का? तो आंसर गैस कीजिए। राइट आंसर इज सी, प्री ऑपरेटिव टीचिंग। यानी कि ऑपरेशन से पहले वो पेशेंट अगर पेन ना बताए सर्जरी होने के बाद, तो हम ऑपरेशन से पहले पेशेंट को ऑपरेशन की के बारे में समझाएंगे, बताएंगे, टीचिंग करेंगे उसके साथ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सर्जरी के बाद आप बिल्कुल ठीक रहोगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो एंजाइटी, उसको हम एंजाइटी पेन नहीं होगा फिर पेशेंट को, अगर हम उसको समझा देंगे कि भाई छोटी सी सर्जरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये पेशेंट को हम प्री ऑपरेटिव टीचिंग देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजेंस इज नोन एज। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि ह्यूमन बॉडी एबिलिटी के बारे में पूछा है, जो एक पैथोजन का सामना यानी प्रोटेक्ट कर रही है पैथोजन से। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी? यानी कि हम किसी भी पैथोजन, यानी कि कोई बैक्टीरिया या वायरल या फिर कुछ भी, यानी इधर जो भी इन्फेक्शन के सोर्स होते हैं, उससे हमारी बॉडी हमें एबिलिटी यानी प्रोटेक्ट कर रही है हमारी बॉडी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या नाम देंगे? राइट आंसर इज डी, इम्यूनिटी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ कर्निवल नर्व। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि जो हमारी फोर्थ नंबर की कर्निल, सॉरी यार, कर्नियल नर्व, जो हमारी कर्नियल नर्व होती है जो फोर्थ नंबर की है, उसे हम क्या नाम देंगे? आंसर गाइज कीजिए। ए, बी, सी और डी आपके सामने। क्रैनियल नर्व, जो हमारी क्रैनियल नर्व होती है, जो 4 नंबर वाली जो हमारी क्रैनियल नर्व है, उसको हम क्या नाम देते हैं? मतलब क्या नाम देते हैं उसको हम, फोर्थ नंबर वाली को? तो राइट आंसर इज, सॉरी राइट आंसर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर इज बी, ट्रोक्लियर। जो फोर्थ नंबर वाली कर्नियल नर्व होती है उसको हम ट्रोक्लियर बोलते हैं। और जो क्वेश्चन में आंसर में ए है, एब्डुसेंस, एब्डुसेंस 6 नंबर की नर्व होती है और ट्रोक्लियर 4th नंबर की होती है। और ट्रिजेमिनल जो होती है वो 5 नंबर की होती है और जो फेशियल होती है वो 7 नंबर की होती है। तो एब्डुसेंस 6 नंबर की, ट्रोक्लियर 4 नंबर की, ट्रिगमिनल 5 नंबर की, फेशियल 7 नंबर की। इस सीजन का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, द मेजर पोर्शन ऑफ कैल्शियम इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि जो कैल्शियम होता है वो हमारी बॉडी पार्ट में कौन से हिस्से में
पाया जाता है। तो आंसर गाइस कीजिए, और ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर इज डी, हमारी बोन यानी हड्डी के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। और जो कैल्शियम को हमारी हड्डी के अंदर जो मेंशन करता है वो पीटीएच करता है। और दूसरा हम नाम देते हैं कैल्सिटोनाइन, जो कैल्शियम को हमारी बॉडी के अंदर जो बनाए रखते हैं उनको हम नाम देते हैं पीटीएच और कैल्सिटोनाइन। ये इस सीज़न का लास्ट क्वेश्चन था। ये क्लास नंबर आपके सामने 8 थी वाईएस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 9 लेके आएंगे, और जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो कल की क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, और आपके सामने कल क्लास नंबर 9 को डाल दिया जाएगा। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो 100% मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपके सिलेक्शन को नर्सिंग ऑफिसर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हम आपको वीडियो थोड़ी सी लेट दे पाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में अपना क्लिनिक चलाता हूँ, और क्लिनिक के साथ साथ आप लोगों को शाम को घर आने के बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझाता हूँ, ये वीडियो बनाकर आपके सामने डालता हूँ, ताकि कोई भी हमारा नर्सिंग ऑफिसर किसी भी तरह का अगर एग्ज़ाम देता है तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आसानी से क्वेश्चन के बारे में समझ सके। धीरे धीरे हम आपके सामने वीडियो क्वालिटी और आपके सामने क्वेश्चन को पूरा डिफाइन करेंगे, आपको लाइव क्लास भी देंगे, सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल बताई जाएंगी, आपको दी जाएंगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, और अगर कोई दिक्कत लगती है, अगर किसी क्वेश्चन में परेशानी है, तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल सकते हैं, आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद।